हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, मान विद रोहित सिंह। यू आर वाचिंग माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल बैटल फॉर एसएससी फॉर बेटर प्रिपरेशंस। और हम लोग करंट अफेयर करने जा रहे हैं मार्च 2021 का। और ये करंट अफेयर आपका वन लाइनर क्वेश्चंस रहेगा, ठीक है। तो हम वीकली करेंगे और लगभग इसमें 25 क्वेश्चंस कराएंगे, ठीक है। तो ये हैंड रिटन है और अगर आप लोगों को पसंद आता है तो आप लोग लाइक करेंगे और उसकी बिहाफ पे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। देखिए, हाल ही में देश का पहला खिलौना क्लस्टर किस राज्य में बनेगा? तो ये क्लस्टर्स, खिलौना क्लस्टर्स जो आपका बनेगा, ये आपका बनेगा कर्नाटक में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्कूल फीडिंग रिपोर्ट्स 2021 किसके द्वारा जारी किया जाएगा? तो यह जारी किया गया वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, ठीक है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के द्वारा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या है? स्टूडेंट हेल्थ कार्ड। तो ये स्टूडेंट हेल्थ कार्ड जारी किया गया है जम्मू कश्मीर के सरकार के द्वारा। तो ये क्वेश्चन आपको बन सकता है कि हेल्थ कार्ड जो है, स्टूडेंट हेल्थ कार्ड, ये किस स्टेट में जारी किया है, किस स्टेट के द्वारा जारी किया गया? तो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल के द्वारा ये जारी किया गया है स्टूडेंट हेल्थ कार्ड, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन यहाँ पर फिनिश हो गए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या है? संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की सलाहकार समिति के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप नोट कर सकते हैं। और पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप चैनल का नाम आप सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम में, तो वहाँ पर भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो अजय मल्होत्रा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5वां क्वेश्चन। हाल ही में इसरो ने किस प्रक्षेपण यान के द्वारा ब्राजील के अमेजोनिया उपग्रहण को लॉन्च किया है? तो इसरो ने किस प्रक्षेपण यान के द्वारा लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है आपका डियर PSLV C51 के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, 125 स्मार्ट क्लासरूम बनाने वाला दुनिया का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? कौन सा यूनिवर्सिटी ने 125 स्मार्ट क्लासरूम बनाने वाला दुनिया का पहला विश्वविद्यालय बन गया है? ये आपका BHU है, ठीक है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय जिसे बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में सुर्खियों में रहे माइकल शोमर को किस देश का ग्रैंड चीफ या फिर हम राष्ट्रपिता कहा जाता है? जैसे कि इंडिया में राष्ट्रपिता कहते हैं महात्मा गांधी को, उसी प्रकार माइकल शोमर को कहा जाता है पपुआ गिनी, ये एक कंट्री है, तो यहाँ के राष्ट्रपिता कहा जाता है माइकल शोमर को, ठीक है। चलिए 7 नंबर के बाद हम देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 8। देश में ई परिवहन सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? क्वेश्चन आएगा, डेफिनेटली आने वाला है हिमाचल प्रदेश। तो ई परिवहन सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है हिमाचल प्रदेश। BARC द्वारा विकसित, मतलब बार्क के द्वारा विकसित कोबाल्ट थेरेपी मशीन किस देश को दान किया गया? तो मेडागास्कर, ठीक है, मेडागास्कर को हम लोगों ने कोबाल्ट थेरेपी मशीन दिया है। इसको इस्टेब्लिश किसने किया था? तो BARC, भामा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इसका फुल फॉर्म है भामा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, फुल फॉर्म डेफिनेटली आपसे पूछते हैं। और इसका अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो ये आपका रेलवे के एग्जाम में आया था, तो इसका हेडक्वार्टर है ट्राम्बे, या फिर एक ऑप्शन और हो सकता है कि अगर आपको मुंबई आता है तो वो भी आपका सही है। तो बॉम्बे और ट्राम्बे दोनों ऑप्शन करेक्ट है, और कोई भी ऑप्शन आता है तो आप करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, भामा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है डियर? प्रेस सूचना ब्यूरो PIB के प्रधान महानिदेशक का पदभार किसने संभाला है? तो जयदीप भटनागर ने प्रेस सूचना ब्यूरो का प्रधान महानिदेशक इनको दिया गया है ये पदभार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में किस इंटरनेशनल एयरपोर्ट को ASQ अवार्ड दिया गया? ठीक है, ASQ अवार्ड दिया गया, तो किसको दिया गया है? हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को, ठीक है, हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। नेक्स्ट देखते हैं, इसरो ने DRDO द्वारा विकसित उपग्रह, कौन सा उपग्रह है? सिंधु नेत्रा उपग्रह है। कहाँ लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया था आपका आंध्र प्रदेश में, ठीक है, आंध्र प्रदेश में लॉन्च किया गया इसरो ने DRDO द्वारा, ठीक है, विकसित उपग्रह सिंधु नेत्रा कहाँ लॉन्च किया? ये आंध्र प्रदेश में। चलो नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में किसने यूक्रेन में चल रहे आउटस्टैंडिंग यूक्रेनिया रेसलर एंड कोच मेमोरियल टूर्नामेंट गोल्ड मेडल जीता? आप स्टार बना लीजिए, इस क्वेश्चन को बहुत इंपॉर्टेंट है। तो विनेश फोगाट, ठीक है, विनेश फोगाट को गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है, जो कि यूक्रेन में चल रहा है आउटस्टैंडिंग यूक्रेनिया रेसलर के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 14 नंबर, किस राज्य में प्रधानमंत्री मोदी ने 1000 मेगावाट की नेवली थर्मल पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है? तो ये तमिलनाडु स्टेट में, तमिलनाडु राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1000 मेगावाट की नेवली थर्मल
पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है? तो कहाँ पर किया है? तमिलनाडु में। नेक्स्ट देखते हैं, ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का उद्घाटन किसने किया? डॉक्टर हर्षवर्धन ने। ठीक है, डॉक्टर हर्षवर्धन ने ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का उद्घाटन किया। देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। किलिमंजारो करने वाली एशिया की सबसे युवा लड़की कौन सी बन गई है? इट्स वेरी इजी। और हैं जो कि 9 ईयर्स की है, ऋत्विक श्री, और इनको यह अवार्ड, ये सम्मान मिला है। ठीक है, तो माउंट किलिमंजारो फतह करने वाली एशिया की सबसे युवा लड़की कौन बन गई है? ऋत्विक नायर। ठीक है, ओके। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत में समुद्र के अंदर पहली रोड सुरंग कहाँ बनाई जा रही है? तो ये बॉम्बे में बनाई जा रही है। ठीक है, भारत में समुद्र के अंदर पहली रोड सुरंग कहाँ बनाई जा रही है? तो यह आपका मुंबई में। नेक्स्ट देखते हैं, बांग्लादेश की मुक्ति की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर भारत और बांग्लादेश के बीच एक नई ट्रेन सेवा शुरू किया गया। तो किस शहर से शुरू किया गया है? तो न्यू जलपाईगुड़ी। ठीक है, न्यू जलपाईगुड़ी से शुरू किया गया है। भारत और बांग्लादेश के बीच बांग्लादेश की मुक्ति की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर यह नई ट्रेन चलाया गया है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। AIBA की समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? AIBA की समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? मैरी कॉम को। ठीक है, मैरी कॉम कौन है? ये बॉक्सर है, और इनको चेयरमैन बनाया गया है AIBA। AIBA का फुल फॉर्म क्या है? सुन लीजिए, द इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन, द इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन। ठीक है, AIBA का फुल फॉर्म है। ये फुल फॉर्म डेफिनेटली आपसे पूछा जाएगा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर आपका है स्विट्जरलैंड। और स्विट्जरलैंड में भी अगर पर्टिकुलर पूछता है तो लोसाने। ठीक है, स्विट्जरलैंड में अगर पर्टिकुलर ये पूछ लेता है तो लोसाने। ठीक है, तो AIBA का फुल फॉर्म है। चलो 20 नंबर क्वेश्चन, हीरो ISL लीग फुटबॉल विजेता शील्ड किस टीम ने जीता है? तो मुंबई सिटी FC। मुंबई सिटी FC ने ये अवार्ड जीता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ ब्रह्मोस मिसाइल समेत अन्य रक्षा उपकरणों की आपूर्ति हेतु समझौता किया है? तो किस देश के साथ किया है? फिलीपींस के साथ। किस देश के साथ किया है? फिलीपींस के साथ। ठीक है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ ब्रह्मोस मिसाइल समेत अन्य रक्षा उपकरणों की आपूर्ति हेतु समझौता किया है? तो फिलीपींस। ठीक है, तो फिलीपींस राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए 75% का आरक्षण दिया है? तो ये ऐसा कौन सा राज्य है? तो हरियाणा राज्य है। हरियाणा राज्य ने 75% आरक्षण लागू किया है। ठीक है, और अपने राज्य के जो निवासी हैं उनके लिए। ठीक है, और निजी क्षेत्रों में, प्राइवेट कंपनियों में भी। देखिए, हाल ही में किस राज्य में स्थित सिमली पार्क टाइगर रिजर्व बड़े पैमाने पर आग लग गया था? तो ये आपसे पूछा जाने वाला है। उड़ीसा स्टेट में सिमली पार्क टाइगर रिजर्व है और वहां पर आग लग गया था। तो ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में आने वाला है। अब देखते हैं लास्ट के दोनों क्वेश्चंस 24 और 25। 24 क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस राज्य के द्वारा लाल की पहली खेप संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए रवाना किया गया है? ये रवाना किया गया है असम के द्वारा उगाया गया। असम राज्य में ये लाल चावल उगाया गया और इसकी पहली खेप एक्सपोर्ट कर दिया गया है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के लिए। ठीक है, नेक्स्ट में अरोमा मिशन, ये मिशन आपसे पूछा जाएगा कि अरोमा मिशन किससे संबंधित है? तो डियर, अरोमा मिशन से यह संबंधित है जड़ी बूटी से। ठीक है, और अरोमा मिशन के तहत किस जड़ी बूटी की खेती की जा रही है? तो लेवेंडर की खेती की जा रही है जम्मू कश्मीर में अरोमा मिशन के द्वारा। सो आई होप आपका 25 क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। और अगर इस तरह के वीडियो और पाना है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, और लाइक शेयर सब्सक्राइब, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।